फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मंत्रा क्लासेस में। दोस्तों, मेरा नाम है गौतम कुमार और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का एक बेहतरीन टॉपिक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय और अपरिमेय प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। इस सभी संख्याओं को पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है दोस्तों, तो आइए पढ़ते हैं कि एक से अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी अपना भाषा में कहा जाए तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल देके समझते हैं कि एग्जाम्पल होता है जैसे में हम लोग 1 लिख दिए, 2 लिख दिए, 3 लिखे, 4, 5, 6, 7, इसी तरह बढ़ते जाएंगे। कहां तक बढ़ेंगे तो इन्फिनिटिव तक बढ़ेंगे, यानी अनंत तक बढ़ेंगे। इसको इन्फिनिटिव कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अनंत तक बढ़ेंगे, यानी कहा तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी नेचुरल नंबर कहते हैं। या आप ऐसे परिभाषा भी बोल सकते हैं कि 1 से अनंत तक की संख्या को क्या कह देते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं, या गिनती की संख्या को एक प्राकृत संख्या कहते हैं। चलिए अगले संख्या पर बढ़ते हैं। अगला होगा पूर्ण संख्या, यानी होल नंबर। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, तो प्राकृत संख्या के पहले शून्य लगा दें तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। मतलब प्राकृत संख्या तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके के प्राकृत संख्या होती है, उसके पहले यानी शून्य लगा दें तो क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या, यानी होल नंबर। चलिए एग्जाम्पल देके समझते हैं। एग्जाम्पल होता है कि प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके के प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, इसके पहले यदि शून्य लग गया तो वह संख्या का कहलाया, पूर्ण संख्या कहलाया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगली संख्या पर बढ़ते हैं। तो आइए पूर्णांक संख्या पढ़ लेते हैं। पूर्णांक संख्या क्या है? पूर्णांक संख्या का परिभाषा कहता है कि समस्त ऋणात्मक संख्या एवं पूर्ण संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। मतलब एग्जाम्पल में समझे जाए कि हमने पूर्ण संख्या तो अभी पढ़े कि 0 से स्टार्ट हो वह संख्या का कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। इसमें क्या कहा दिया है कि समस्त यानी सभी ऋणात्मक संख्या एवं पूर्ण संख्या का कहलाता है, पूर्णांक संख्या कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं कि 0 से स्टार्ट 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके के 4 भी होगा, है ना, 5, 6, 7 डैश डैश अनंत तक। ठीक है, इन्फिनिटिव तक। ठीक है, इन्फिनिटिव के थोड़ा सा नहीं देने आ रहा है, ये 8 मंथ समझ लीजिएगा। इसके पहले इस यानी 0 से छोटा कौन होता है, तो छोटा होता है -1, और -1 ले छोटा कौन सा होता है, तो -1 ले छोटा होता है 2, और -2 ले छोटा तो -3, और -3 से छोटा -4। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे तो -5 और -6 इसी प्रकार छोटा होता जाएगा। इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन भी रहते हैं लड़कों की। क्या रहता है कंफ्यूजन, कि कोई ने पूछ देता है कि 2 से छोटा 3 है कि 1 है। ठीक है, यानी -2 से छोटा -1 है कि -3 है। देखिए 2 से छोटा जो है ना वो -3 है, -2 से छोटा -3 है। ठीक है, यानी एक बात समझ लीजिए कि -2 लिखा रहा है और -3 लिखा रहा है, तो आप समझ जाइए कि जिसके आगे होता है वो छोटा होता है, जिसके पीछे हो जाता है वो बड़ा होता है। जैसे यहाँ पर समझ लीजिए कि ये आगे है ना, 2 से आगे है तो यानी छोटा है, और इसके पीछे है तो बड़ा है। इसी प्रकार इसमें माइनस में उल्टा लिखते हैं, तो इसी प्रकार 2 से आगे आएगा ना 3 तो छोटा हो जाएगा, पाछे रहेगा तो बड़ा रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आता है हमारा कि परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर किसको कहते हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्या जिन्हें P/Q यानी अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि P और Q क्या है, तो P और Q पूर्णांक है। ठीक है, P और Q क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक आप लोग परिभाषा समझ चुके हैं, तो P और Q पूर्णांक है, और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी हर जो है यानी Q हर है इसका मान 0 नहीं होना चाहिए, बाकी किसी को भी रख सकते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल क्या होगा, या एक इसका और भी परिभाषा हम लोग पढ़ते हैं कि जिसका वर्गमूल आसानी पूर्वक निकल जाए। जैसे में हम लिख देते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल देके बताते हैं। एग्जाम्पल होगा जैसे में हम 1 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो ये भी परिमेय संख्या होगा, यही ना बोला है PQ के बाटा में, तो बाटा में होगा, बाटा में है। देखिए बतलाते हैं कैसे बाटा में है। यहाँ पर 2 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर रूट में भी लिख सकते हैं 4, रूट में लिख सकते हैं 9, रूट में लिख सकते हैं 16।
ठीक है, इस प्रकार के एग्जाम्पल दे सकते हैं। देखिए ई कैसे बाटा में है, तो यहाँ पर समझेंगे कि जैसे 2/2 लिख दिए तो कट के कितना माना गया, एक ही ना आया। यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 4 अगर 2 कर देते हैं तो मान इतना ही ना आएगा। तो P बटा Q के रूप में नहीं है, अंश बटा हर के रूप में है ना। इसी पर के इसको हाँ, जिसका आसानी पूर्वक वर्गमूल निकल जाए उसको भी परिमेय संख्या कहते हैं। अभी बताया हमने, इसका आसानी पूर्वक निकल जाएगा, कितना होगा 2 होगा, इसका 3 होगा, इसका 4 होगा, और -1 भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि प्लस में 1 2 3 ही हो, माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि पूर्णांक संख्या माइनस में भी होता है और प्लस में भी होता है। एगो Q बराबर 0 नहीं लेना है, इस बात को ध्यान देना है। चलिए अगले पर बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। इसका परिभाषा समझ लेते हैं। ऐसी संख्या जिन्हें P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसमें क्या था लिखा जा सके, इसमें है कि नहीं लिखा जा सके। ठीक है, उसी प्रकार के हैं कि P और Q पूर्णांक है जहां Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो इसको क्या फर्क पड़ा कि जिसको P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। इसका एक और होता है कि जिसको वर्गमूल आसानी पूर्वक नहीं आए, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल देके समझते हैं। एग्जाम्पल है कि √2, ठीक है, इसके बाद लिखे तो √3 हो सकता है, √5 हो सकता है। अब कहिए √4 क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसका वर्गमूल 2 आ जाएगा। जब आ जाएगा तो वह एक परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि 5 के तो वर्गमूल लिखवा दिए हैं, वो भी तो आता है जी, आसानी पूर्वक नहीं आता है। जिसका आसानी पूर्वक वर्गमूल निकल जाए वो परिमेय संख्या कहलाती है, जिसका आसानी पूर्वक वर्गमूल नहीं निकले वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, 6 को ले सकते हैं, 7 को ले सकते हैं, इसी प्रकार 8 को भी ले सकते हैं, 9 को नहीं लेंगे। ठीक है, आगे भी हो सकता है संख्या। एक नोट है, समझ लेते हैं इस नोट को। नोट क्या कहता है कि पाई, आप लोग पाई को जानते हैं, जो वृत्त में यूज किया जाता है ना। नहीं जानते हैं तो आगे हम पढ़ेंगे, बाकी समझ जाइएगा नोट को क्या कह रहा है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पाई का जबकि मान होता है 22/7, तो 22/7 एक परिमेय संख्या है। इस नोट को बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा क्योंकि कई बार क्वेश्चन इससे बना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि वास्तविक संख्या, जिसको अंग्रेजी में हमको कहते हैं रियल नंबर कह देते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिला करके वास्तविक संख्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिला करके यानी दोनों को मिला करके क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या बनता है। एग्जाम्पल पर हम समझेंगे, तो एग्जाम्पल लिख देते हैं आपको कि जैसे हम लिख दें कि √2, ठीक है, इसी प्रकार लिखेंगे √3, इसी प्रकार लिखेंगे √4, √5, ऐसे भी लिखते चलेंगे √6। या कहे तो 1 नहीं हो सकता था का, हो सकता था, 2 नहीं होगा का, हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये तो परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को ही न मिलाकर के हम अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाकर के ही वास्तविक संख्या कहा जाता है। तो यह एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। अब इसको √4 क्यों लिखे, क्योंकि ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका आसानी पूर्वक वर्गमूल निकल सकता है, लेकिन इन लोगों को आसानी पूर्वक वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। ठीक है, अगला है हमारा कि सम संख्या यानी इवन नंबर किसको कहते हैं। तो ये बहुत से लोग को जानकारी भी है। वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए। ठीक है, एक तरीका के इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि वह संख्या जिसका इकाई 0, 2, 4, 6, 8 और 10 यानी 0 है ना, 0 और 2, 4, 6, 8 से शुरू हो, जिसका इकाई, वह संख्या सम संख्या कहलाती है। ठीक है, एग्जाम्पल में समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल इसका क्या होता है। तो ये कह रहा है कि वैसी संख्या जिसमें पूरा 2 से भाग लग जाए वह संख्या क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। यानी 2 में 2 से पूरा भाग लग जाएगा, 4 में भी लग जाएगा, 6 में, 8 में, 10 में, 12 में, 14, इसी प्रकार बढ़ते जाएंगे। और भी संख्या हो सकती है जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए, वह सम संख्या कहलाती है। आगे पढ़ेंगे कि विषम संख्या क्या कहलाती है, ओड नंबर क्या कहलाती है। विषम संख्या वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग न लगे। ठीक है दोस्तों, वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग न लगे, कुछ न कुछ शेष बच ही जाए, उसको क्या कहते हैं, विषम संख्या। यानी देखिए एग्जाम्पल देके देखते हैं। तो एग्जाम्पल हो जाएगा जिसमें हमारा कि 1, यहाँ पर 3, 5, 7,
9, ठीक है, 11, 13, 15 ऐसे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, इसमें पूरी अब क्या कि 2 से तो भाग लगेगा, लेकिन पूरी विभाजित नहीं होगा। यहाँ पर लिखा है कि पूरा भाग ना लगे, पूरा भाग नहीं लगेगा, उसी को कहते हैं विषम संख्या। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि अभाज्य संख्या, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से विभाजित न हो। ठीक है, ये तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से विभाजित न हो, लेकिन एग्जाम्पल कहता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। एक क्यों नहीं है? क्योंकि एक भी तो एक से कट जाएगा और स्वयं से कट जाएगा, यानी इसके कहने से एक भी स्वयं से कटेगा और एक से भी कटेगा, लेकिन सबसे छोटी संख्या 2 क्यों हो जाती है? क्वेश्चन बन जाता है। हम कहते हैं कि इसका दूसरा परिभाषा कि वैसी संख्या जिसका गुणनखंड केवल और केवल 2 हो। ठीक है, चलिए लिख देते हैं। इसका दूसरा परिभाषा क्या हो सकता है कि वैसी संख्या, ठीक है, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड केवल और केवल 2 हो। ठीक है, वैसी संख्या है जिसका गुणनखंड 2 हो, न 2 से कम होना चाहिए और न ही 2 से अधिक होना चाहिए, केवल और केवल ओनली 2 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए वैसे संख्या कौन सी है? तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल देख के समझते हैं कि 2, 3, 4 नहीं हो सकता है। 4 क्यों नहीं हो सकता है? उसका गुणनखंड ज्यादा ही है, बतला देते हैं, अभी बताएंगे। इसके बाद 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 9 नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि उसका गुणनखंड केवल 2 आना चाहिए, उसका गुणनखंड तो 2 होता नहीं है, उससे 2 से अधिक हो जाता है। इसके बाद 11 हो सकते हैं, 13 हो सकते हैं, ठीक है, 15 भी नहीं ले सकते हैं, 17 ले सकते हैं। अब आते हैं कि 4 क्यों नहीं ले सकते हैं। देखिए, हमको कहना है, इसको देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होता है, तो गुणनखंड एक हो जाएगा 1 और एक हो जाएगा स्वयं। ठीक है, इसके आगे इस किसी से कट रहा है क्या? 2 संख्या किसी से भी नहीं कट रहा है। इसमें 3 में देख लेंगे तो एक होता है 1 और एक होता है 3 स्वयं। ठीक है, इसमें भी वही हाल, लेकिन इसको 4 को क्यों नहीं होता है ये समझ लेते हैं। क्योंकि इसको 1 भी कटा सकता है, इसको 2 भी कटा सकता है और इस स्वयं 4 से भी कट सकता है, यानी 3 को गुणनखंड हो गया इसका मतलब कि 4 अभाज्य संख्या नहीं है। इसके बाद 9 क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि 1 से भी कट जाएगा 9, इसके बाद 3 से भी कट जाएगा 9 और स्वयं 9 से भी कट जाएगा 9, तो यानी 3 को इसका गुणनखंड हो गया। इसका मतलब कि अभाज्य संख्या के रूल फॉलो नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और क्वेश्चन है इसमें कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है? चलिए नोट में डाल देते हैं इसको। यहाँ पर देख लीजिए, नोट लिखे हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 1 नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि 1 जो है ना स्वयं 1 से ही कटेगा। ठीक है, और इसका कोई गुणनखंड नहीं है, यानी 2 को इसका गुणनखंड होना चाहिए। जिस संख्या का वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगी। बस इतनी सी बात समझ जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये कहता है कि वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होना चाहिए। ठीक है, यानी 2 से अधिक होना चाहिए, 2 से कम नहीं। वैसे संख्या को क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल में देकर समझेंगे तो एग्जाम्पल है, जैसे में हम लिख सकते हैं कि 4। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल लिख सकते हैं 6 भी लिख सकते हैं, 8 भी लिख सकते हैं, 9 भी लिख सकते हैं, 10 भी लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए कि 2 से अधिक, यानी इसका गुणनखंड 2 से अधिक होना चाहिए, यानी 1 से भी कटेगा। ठीक है, आपको दिख रहा है। इसके बाद अब कटेगा 2 से भी कटेगा, इसके बाद यह 4 से स्वयं से भी कटेगा, यानी अधिक हो गया ना 2 से। 1 2 3 को गुणनखंड है इसका। इसी प्रकार इसका भी करेंगे तो 1 से कटेगा, इसके बाद 2 से कटेगा, इसके बाद 3 से कटेगा, इसके बाद स्वयं 6 से कटेगा भी। ठीक है, इसी प्रकार इसको काटेंगे तो कितने से कटेगा? तो कटेगा 1 से, इसके बाद कटेगा 2 से, इसके बाद 4 से, इसके बाद 8 से स्वयं से कटेगा। इसी प्रकार हम और भी संख्या ले सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नोट समझ लेते हैं, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक ऐसी संख्या है जो न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। एक जो ऐसी संख्या है जो न भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है, दोनों में से कोई नहीं है। चलिए अगले पर बढ़ते हैं। अगला हमारा आता है कि अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। ठीक है, अभाज्य संख्या वैसी संख्या का युग्म यानी वैसी संख्या का जोड़ा जिसका मसा यानी HCF 1 हो। ठीक है, समझ पा रहे हैं? वैसी 2 संख्या दिया रहेगा, उनका मसा हमेशा 1 आ जाए तो वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल देके समझते हैं।
एग्जाम्पल है कि 2 और 3 का हम HCF निकालते हैं तो हमारा HCF जो आएगा, HCF जो आएगा वो हमेशा एक ही आएगा। ठीक है, इसी प्रकार और भी संख्या ले सकते हैं कि 3, 5 का HCF जो आएगा वो एक ही आएगा। ठीक है, इसी प्रकार 7 और 13 का भी ले सकते हैं, HCF कितना आएगा, एक ही आएगा। इसके बाद आगे ले सकते हैं, जैसे में 12 और 19 का ले सकते हैं। ठीक है, उसका HCF एक ही आएगा। इसी प्रकार ले सकते हैं कि 23, 24 का ले सकते हैं संख्या। ये 2 युग्म संख्या यानी 2 संख्या का जोड़ा जिसका मात्रा 1 हो। ठीक है दोस्तों, तो वह असहभाज्य संख्या कहलाती है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग को वीडियो समझ में आता होगा। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आता है तो एक लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो समझ में आता है या नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि हम और ज्यादा कोशिश करेंगे कि आपको वीडियो समझ में आ जाए। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, जय हिंद।